मित्रों, एक बार दासी थी जिसका नाम जाबाल था, जो कि एक वेश्या भी थी। उसके एक बेटा हुआ था जिसका नाम उसने सत्यकाम जाबाल रखा। सत्यकाम, जिसका अर्थ है सत्य को चाहने वाला। एक ऐसे बालक का नाम था जो अपनी मां जाबाला के साथ रहता था। जाबाला एक दासी थी और वह नहीं जानती थी कि सत्यकाम के पिता कौन हैं। एक दिन सत्यकाम ने अपनी मां से पूछा, मां, मेरा गोत्र क्या है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्योंकि उस समय व्यक्ति की पहचान उसके गोत्र से होती थी। जाबाला ने कहा, पुत्र, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे पिता कौन हैं, इसलिए मैं तुम्हारा गोत्र नहीं जानती। मेरा नाम जाबाला है और तुम्हारा नाम सत्यकाम पॉइजी जाब पैल एल है। यह उत्तर उस समय की सामाजिक व्यवस्था में असामान्य था, क्योंकि यह एक दासी द्वारा अपने पुत्र को दिया गया एक सीधा और ईमानदार उत्तर था। सत्यकाम ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखता था। वह गुरु के पास जाना चाहता था ताकि वह वेदों का अध्ययन कर सके और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सके। उसने अपनी मां से इस इच्छा के बारे में बताया। जाबाला ने अपने बेटे को निराश नहीं किया। उसने कहा, पुत्र, तुम गौतम मुनि के पास जाओ। वे एक महान गुरु हैं और तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेंगे। सत्यकाम अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए गौतम मुनि के आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह गौतम मुनि के आश्रम पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने मुनि को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गौतम मुनि ने सत्यकाम से उसका नाम और गोत्र पूछा। सत्यकाम ने ईमानदारी से उत्तर दिया, भगवान, मेरा नाम सत्यकाम जाबाल है। मेरी मां ने बताया कि वह नहीं जानती कि मेरे पिता कौन हैं, इसलिए मेरा कोई गोत्र नहीं है। गौतम मुनि सत्यकाम के इस स्पष्ट और ईमानदार जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने सत्य बोला है। केवल एक ब्राह्मण ही ऐसा सत्य बोल सकता है। तुम निश्चय ही ब्राह्मण हो। गौतम मुनि ने सत्यकाम को अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने उसे वेदों का अध्ययन कराया और ब्रह्मज्ञान के बारे में सिखाया। सत्यकाम ने बहुत लगन से ढाई की और जल्द ही एक महान विद्वान बन गया। वह अपने गुरु के प्रति बहुत समर्पित था और हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करता था। एक दिन गौतम मुनि ने सत्यकाम को 400 दुर्बल गायों की देखभाल करने के लिए भेजा। उन्होंने कहा, पुत्र, जब तक ये गायें 1000 नहीं हो जाती, तब तक तुम वापस नहीं आओगे। सत्यकाम ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और गायों को चराने के लिए जंगल में चला गया। उसने वर्षों तक गायों की देखभाल की और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। सत्यकाम ने जंगल में रहते हुए प्रकृति के बारे में बहुत कुछ सीखा। उसने पौधों और जानवरों के जीवन को करीब से देखा और उसने ब्रह्मांड के रहस्यों पर चिंतन किया। उसने महसूस किया कि ब्रह्म सब जगह मौजूद है और हर चीज उसी से जुड़ी हुई है। यह एक गहन आध्यात्मिक अनुभव था जिसने सत्यकाम के जीवन को बदल दिया। जब गायों की संख्या 1000 हो गई तो सत्यकाम आश्रम लौट आया। गौतम मुनि ने उसे देखकर कहा, पुत्र, तुम्हारा चेहरा ज्ञान से प्रकाशित है। तुमने निश्चय ही ब्रह्म को जान लिया है। सत्यकाम ने कहा, भगवान, यह आपकी कृपा है। आपने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया। गौतम मुनि ने सत्यकाम को आशीर्वाद दिया और उसे एक महान विद्वान और गुरु के रूप में स्थापित किया। सत्यकाम ने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया और लोगों को सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सत्यकाम जाबाल की कहानी हमें सिखाती है कि जन्म या जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण है सत्य के प्रति समर्पण और ज्ञान की खोज में लगा रहना। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ईमानदारी और साहस हमेशा पुरस्कृत होते हैं। सत्यकाम ने अपनी मां की ईमानदारी और अपने दृढ़ संकल्प के कारण ही महानता हासिल की। एक समय की बात है, कुछ विद्वान ब्राह्मणों और महान ऋषियों ने एक धर्म सभा का आयोजन किया।
सभा में धर्म पर चर्चा होने लगी। प्रत्येक विद्वान अपने अपने तरीके से धर्म की व्याख्या करने लगा और अपने विचार रखने लगा। श्रोताओं, उस सभा में जब धर्म पर चर्चा हो रही थी तो 3 प्रश्न उभर कर आए। पहला प्रश्न था, क्या सदैव सत्य बोलना चाहिए? दूसरा प्रश्न था, क्या कभी सत्य बोलने से भी घोर पाप हो सकता है? तीसरा प्रश्न था, क्या कभी असत्य बोलने से भी बहुत बड़ा पुण्य कमाया जा सकता है? ये तीनों प्रश्न सभा में चल रहे थे और हर विद्वान, ब्राह्मण और ऋषि अपने अपने तरीके से इन प्रश्नों की व्याख्या कर रहे थे। परंतु श्रोताओं, न तो कोई ब्राह्मण और न ही कोई ऋषि इन प्रश्नों को संतोषजनक ढंग से समझा पा रहे थे। किसी ने भी इन प्रश्नों का कोई सटीक उत्तर नहीं दिया। कुछ ऋषियों का कहना था कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलने वाला ही हमेशा विजयी होता है और हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वहीं उसी सभा में कुछ विद्वानों का मत था कि हमें हमेशा सत्य नहीं बोलना चाहिए। उनके अनुसार यदि हम हमेशा सत्य बोलेंगे तो हमें बहुत बेडीहेय नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। उनका यह भी मानना था कि हमेशा असत्य बोलने वाला व्यक्ति भी यदि कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में असत्य बोले तो वह बहुत बड़ा पुण्य कमा सकता है। ये प्रश्न सभा में चल रहे थे और आपस में मतभेद हो रहा था। हर विद्वान का अलग अलग विचार था। कोई विद्वान कहता था कि हमें सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलने वाला हमेशा सुखी रहता है और ईश्वर को प्राप्त करता है। श्रोताओं, उसी मतभेद के बीच सभा में स्वयं सूर्यपुत्र भगवान यमराज पधारे, जो साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, क्योंकि मृत्यु हमेशा सत्य होती है। जब यमराज सभा में आए तो सभी साधु और ब्राह्मणों ने उनका बड़द्धा स्वागत किया और यमराज को बैठने के लिए उचित आसन दिया। जब यमराज अपने आसन पर विराजमान हो गए तो यमराज से सभी सभासद और ब्राह्मण कहने लगे, हे धर्मराज, आप ही धर्म हैं। इस संसार में आपसे बढ़ा धर्म का ज्ञाता कोई नहीं है, क्योंकि आप ही इस प्रजाति के जीवों का संचालन करते हैं। आपके पास ही यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हम विद्वानों में आपस में एक बात को लेकर मतभेद है। कृपया आप हमारे प्रश्नों का समाधान करें। यह सुनकर यमराज कहने लगे, हे ऋषिगणों, मैं हमेशा ऋषियों और विद्वानों का सम्मान करता हूं। बताइए, आपके क्या प्रश्न हैं? आपकी क्या शंकाएं हैं? मैं उनका समाधान अवश्य करूंगा। तब सभी ब्राह्मण और ऋषि कहने लगे, हे भगवान, आप हमें बताएं कि क्या हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए? और हे भगवान, क्या कभी सत्य बोलने से भी बड़ा पाप हो सकता है? यानी हम सत्य तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या उससे कोई बहुत बड़ी डिड्डा अपराध भी हमसे हो सकता है? और हे भगवान, हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि क्या कभी असत्य बोलने वाला भी बहुत बड़ा पुण्य कमा सकता है और धर्म का भाई का भागी बढ़ा हो सकता है? यमराज उस धर्म सभा में एक कथा सुना रहे थे। यमराज कहने लगे, देखिए, एक समय की बात है, एक गांव में 2 व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता था। वह कभी झूठ बोलना नहीं चाहता था, चाहे उसके प्राण ही क्यों न निकल जाएं, लेकिन वह कभी झूठ नहीं बोलता था। और उसी गांव में एक दूसरा व्यक्ति रहता था जो बहुत बड़ी दिहाई झूठा ऋषि था। वह हर समय झूठ बोलता रहता था। वह कभी सत्य बोलना जानता ही नहीं था। दोनों उस गांव में रहते थे। यमराज कहते हैं कि एक समय की बात है कि कुछ कसाईयों का समूह कुछ गायों को पकड़कर ले जा रहा था। गायें जा रही थीं और कसाई उन गायों को निर्ममता पूर्वक मार रहे थे। वे उन पर लाठी बरसा रहे थे और गायें छूटने के लिए तड़प रही थी। वह कसाई उन गायों को लेकर जा रहे थे। उनके साथ उसी गांव में जिसमें वह झूठ बोलने वाला और सत्य बोलने वाला रहता था, उसी गांव में शाम हो जाती है और रात्रि हो जाती है। तब कसाईयों ने विचार किया कि गायों को यहीं बांध दिया जाए। कसाई गायों को बांध रहे थे। गायें छूटने के लिए तड़प रही थीं,
क्योंकि कसाई उन पर बहुत अत्याचार कर रहे थे। जब गायों ने थोड़ा जोर लगाया तो खूंटे टूट गए और रस्सियां टूट गईं। जब रस्सियां टूट गईं तो गाय वहां से दौड़ने लगी और भागने लगी। बंधन मुक्त होते ही गायें तेजी से प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। कसाई और गायों को पकडीडी ढहने के लिए आपात विनय उनके अपायित पीछे दौड़ ढहने लगे। श्रोताओं, अब ध्यान से सुनिए। एक गाय दौड़ती हुई उस गली में पहुंची जहां सत्यवादी रहता था। जब कसाईयों ने उस सत्यवादी से पूछा कि क्या उसने गाय को जाते हुए देखा है, तो सत्य बोलने वाला बोला कि गाय यह जा रही है, इधर देख लो। श्रोताओं, उस सत्य बोलने वाले ने अपने सत्य बोलने के कारण उस गाय को कसाईयों के हाथों पकडीडी दहवा दिया। वहीं दूसरी ओर एक गाय दौड़ती हुई अपने प्राण बचाने के लिए भाग रही थी और उसी समय झूठ बोलने वाला व्यक्ति वहां से आ रहा था। जब कसाईयों ने उस झूठ बोलने वाले से पूछा कि क्या उसने इधर एक गाय को जाते हुए देखा है, तो उसकी तो आदत ही थी झूठ बोलने की, वह कभी सत्य बोलता ही नहीं था। तो वह उन कसाईयों से कहने लगा कि इधर कोई गाय नहीं आई है, आप गलत आ गए, आप इस दिशा में जाइए। अर्थात उसने कसाईयों को दूसरी दिशा की ओर भेज दिया और वे विपरीत दिशा में चले गए और गाय औठी अपने स्वयं अपने प्राण बचाकर भाग गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। कसाई उन गायों को ले गए जो सत्य बोलने वाले ने पकडीडी डहवाई थी। जिन गायों को सत्य बोलने वाले ने पकडीडी डहवाया, उन्हें कसाई पकड़कर ले गए और उन्हें मार डाला गया। श्रोताओं, यमराज उन महात्माओं से कह रहे हैं कि धीरे धीरे समय निकल गया और कुछ समय निकलने के बाद वह सत्य बोलने वाला और झूठ बोलने वाला दोनों की मृत्यु का समय आ गया, अंतिम समय आ गया। यमराज के दूत उन दोनों के प्राणों को ले जाने के लिए आ गए, अगस्त आरेटी, और उन दोनों सत्य बोलने वाले और झूठ बोलने वाले के प्राणों को लेकर यमलोक संयमनीपुरी चले गए। यमराज कहते हैं कि फिर मैंने उन विद्वान ब्राह्मणों और उन दोनों को मेरे सामने खड़ा किया और चित्रगुप्त को बुलाया। मैंने चित्रगुप्त से कहा कि इन दोनों के कर्मों का लेखा जोखा बताओ। तब चित्रगुप्त बताने लगे कि हे भगवान, जो यह व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, इसने हमेशा सत्य बोला है, परंतु इससे बड़धा घोर पापी इस संसार में कोई नहीं है। यह बात सुनकर यमराज कहने लगे कि कैसे? यह तो एक बड़धा हत्यारा है, इसने गाय की हत्या करवा दी। यह तो बहुत बड़धा अधर्मी है, बड़धा पापी है। यह बात सुनकर यमराज मन में विचार करने लगे और दूसरे चित्रगुप्त ने कहा कि हे भगवान, इस व्यक्ति ने हमेशा झूठ बोला, यह कभी सत्य बोलता ही नहीं था, परंतु हे भगवान, यह बड़धा धर्मात्मा है, यह तो बड़धा गौरक्षक है, इसने गायों की रक्षा की है। इससे ज्यादा धर्मात्मा तो इस संसार में कोई नहीं होगा। तब यमराज उन विद्वानों से कहने लगे कि हे विद्वान ब्राह्मणों और ऋषियों, मैं स्वयं धर्म संकट में फंस गया हूं कि अब क्या करूं। यह तो हमेशा सत्य बोलने वाला था, लेकिन इसने इतना जघन्य अपराध किया है। इसने सत्य बोलकर गाय की हत्या करवा दी और इसने हमेशा झूठ बोला और इसने झूठ बोलकर गाय के प्राणों की ही रक्षा की। इससे तो मेरा न्याय भी गड़दी है बिदधा गया। मैं विचार करने लगा कि किसके लिए क्या किया जाए। फिर मैंने ब्रह्मा जी का आवाहन किया कि हे ब्रह्मादेव, आप इस कार्य में मेरी सहायता करें। तब ब्रह्मा जी मेरे सामने उपस्थित हुए और मुझसे कहने लगे कि हे यमराज, तुम्हें जो यह सत्य बोलने वाला है, इसे उचित दंड देना चाहिए। यह धर्म नहीं जानता, यह धर्म की व्याख्या नहीं जानता, क्योंकि धर्म की व्याख्या देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। और जो असत्य बोने शीशी लड़ने वाला है, इसको आपको स्वर्ग भेजना होगा, क्योंकि यह धर्म को जानता है। इसने झूठ जरूर बोला, यह मैं मानता हूं। यह असत्य जरूर बोलता था, लेकिन इसने दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए असत्य बोला। विद्वानों, यमराज कह रहे हैं
इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और मैंने उन दोनों असत्य बोलने वाले और सत्य बोलने वाले को उचित स्थान दिया। सत्य बोलने वाले को नरक में और असत्य बोलने वाले को स्वर्ग में भेज दिया। यह बात सुनकर सभी विद्वान और साधु कहने लगे, तो क्या भगवान हमें सत्य नहीं बोलना चाहिए? तो यमराज कहने लगे, मैंने यह नहीं कहा कि आप झूठे बन जाएं। आप हमेशा सत्य बोलें, लेकिन जो धर्म है उसकी व्याख्या आप ध्यान से सुनिए। धर्म की व्याख्या देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। यदि किसी देश का सैनिक दुश्मन देश के हाथों लग जाए और बंदी बन जाए और वह सत्य बोलने वाला हो, तो आप सोचिए वह सैनिक पूरे देश के गुप्त स्थानों की जानकारी शत्रु देश को दे देगा। शत्रु देश जो भी पूछेगा वह उसे बताता जाएगा और इससे पूरा देश नष्ट हो सकता है। देश की आजादी को बहुत बड़ी डीधा खतरा हो सकता है। इसलिए हमेशा सत्य बोलना भी सही नहीं होता। सत्य और असत्य बोलना परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यमराज कह रहे हैं, विद्वानों, जहां किसी के प्राणों की रक्षा होती हो, जहां देश की रक्षा होती हो और जहां गौ, ब्राह्मण और धर्म की रक्षा होती हो, उस स्थान पर झूठ बोलेंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, वह पुण्य माना जाएगा। आप बौडिढे धर्मात्मा माने जाएंगे। यदि आप देश हित में झूठ बोलते हैं तो आप देश रक्षक माने जाएंगे, देशभक्त माने जाएंगे, और यदि किसी के प्राण बचाने के लिए झूठ बोलेंगे तो आप प्राण रक्षक माने जाएंगे। तो यमराज कहने लगे कि हे विद्वान ब्राह्मणों और साधुओं, उस असत्य बोलने वाले ने गाय की रक्षा की थी और गौ रक्षा सबसे बढ़द्धा धर्म है। इससे बढ़द्धा दूसरा धर्म कोई नहीं है। किसी के प्राणों की रक्षा हो गई उसके झूठ बोलने मात्र से। तो हे विद्वानों, उसको तो स्वर्ग में ही जाना चाहिए था। तो देखिए श्रोताओं, यमराज ने भी उस सभा में यही कहा कि सत्य और धर्म की व्याख्या हर व्यक्ति नहीं कर सकता। इनकी व्याख्या बदलती रहती है। तो यह धर्म की व्याख्या अति सूक्ष्म है। इसे केवल ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं कि धर्म क्या है। हर व्यक्ति धर्म को नहीं समझता। इतना कहकर यमराज उस अध्याय को समाप्त करते हैं और सभी साधु और विद्वान ब्राह्मण यमराज का बड़ेदीहा सम्मान करते हैं और यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सत्यकाम की कहानी हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के लिए खड़े रहना चाहिए। सत्यकाम जाबालक की कहानी प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक उपाख्यानों में से एक है। यह कहानी हमें उपनिषदों में मिलती है, जो हिंदू धर्म के दार्शनिक ग्रंथों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी सत्य, ईमानदारी और ज्ञान की खोज के महत्व को दर्शाती है। सत्यकाम जाबाल की कहानी भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी हमें नैतिक मूल्यों का पालन करने और जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। सत्यकाम जाबाल अपनी मां जाबाला की सच्चाई और अपनी अटूट ज्ञान पिपासा के कारण न केवल एक महान विद्वान बने, बल्कि आज भी वे सत्य, ईमानदारी और ज्ञान की खोज के प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमारी उत्पत्ति या पृष्ठभूमि हमारे भविष्य को निर्धारित नहीं करती है, बल्कि हमारे कर्म और हमारी सच्चाई के प्रति समर्पण हमें परिभाषित करते हैं। सत्यकाम जाबाल की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं मिलता, बल्कि प्रकृति में और हमारे अपने अनुभवों में भी मिलता है। सत्यकाम ने जंगल में गायों की देखभाल करते हुए प्रकृति के रहस्यों को जाना और आत्मज्ञान प्राप्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें खुले मन से हर चीज को देखना चाहिए और हर जगह ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। सत्यकाम की कहानी एक ऐसे समय में बहुत प्रासंगिक है जब समाज जाति और वर्ग के आधार पर बंटा हुआ है। यह कहानी हमें दिखाती है कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता तक पहुंचने का समान अवसर मिलना चाहिए और हमारे समाज को सत्य,
न्याय और ईमानदारी के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर के सत्य काम को खोजें और अपने नए जीवन को सत्य, प्रेम और करुणा के साथ जिएं। सत्यकाम जाबाल की कहानी एक महान उदाहरण है कि किस प्रकार एक साधारण व्यक्ति अपने सिद्धांतों और अपनी ज्ञान की खोज के बल पर महानता प्राप्त कर सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी चुनौती या बाधा हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती, यदि हमारे पास दृढ़ संकल्प और सत्य के प्रति समर्पण है। सत्यकाम की कहानी एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और हमें याद दिलाती रहेगी कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। उनकी कहानी हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को एक सार्थक उद्देश्य के साथ जीने की प्रेरणा देती है। सत्यकाम जाबाल की कहानी उपनिषदों के गहन ज्ञान को सरल और सुगम तरीके से प्रस्तुत करती है। यह कहानी बताती है कि ब्रह्म ज्ञान किसी विशेष वर्ग या जाति का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो सत्य की तलाश में लगा है। सत्यकाम की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान आत्म अनुशासन, समर्पण और नैतिक मूल्यों का पालन करने से प्राप्त होता है। यह कहानी हमें एक ऐसे जीवन का महत्व बताती है जो ईमानदारी, करुणा और ज्ञान की खोज पर आधारित है। सत्यकाम जाबाल अपनी मां के साहस और अपनी ज्ञान पिपासा के कारण आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। उनकी कहानी हमें बताती है कि यदि हम सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं तो हम सभी महानता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार सत्यकाम जाबाल की कहानी प्राचीन भारत के एक ऐसे बालक की कहानी है जो अपनी सच्चाई और ज्ञान की खोज के कारण महान बना। यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी यह सदियों पहले थी और यह हमेशा मानवता को प्रेरित करती रहेगी। सत्यकाम की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें सही दिशा में ले जाता है। सत्यकाम ने कभी भी अपनी सच्चाई को छिपाने की कोशिश नहीं की, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। उन्होंने अपनी मां की स्थिति को स्वीकार किया और अपनी पहचान पर कभी शर्म नहीं की। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, एक छात्र परीक्षा में नकल करता है, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को धोखा देता है, या एक राजनेता अपने वादों को तोड़ देता है। इन सभी उदाहरणों में लोग सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और झूठ का सहारा लेते हैं। सत्यकाम की कहानी हमें सिखाती है कि हमें इन उदाहरणों से बचना चाहिए और हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। सत्यकाम के गुरु ने भी सत्य को महत्व दिया जब उन्होंने सत्यकाम की सत्यवादिता के आधार पर उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया, न कि उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर। यह हमें यह सिखाता है कि समाज में हमारी स्थिति चाहे जो भी हो, सत्यनिष्ठा ही हमारी सच्ची पहचान है। सत्यकाम एक ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया और हमेशा अपने वादों पर खरे उतरे। उनकी ईमानदारी ने उन्हें दूसरों का विश्वास जीतने में मदद की। लोग उन पर भरोसा करते थे क्योंकि वे जानते थे कि सत्यकाम हमेशा सच बोलेंगे। यह हमें सिखाता है कि ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है। कल्पना कीजिए कि एक दोस्त आपसे एक रहस्य साझा करता है और आपसे कहता है कि आप इसे किसी और को न बताएं। यदि आप ईमानदार हैं तो आप उस रहस्य को किसी और को नहीं बताएंगे। यदि आप ईमानदार नहीं हैं तो आप उस रहस्य को किसी और को बता देंगे। ईमानदारी का यह गुण हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है और हमें दूसरों का विश्वास दिलाता है। व्यापार में भी यदि आप ईमानदार हैं तो आपके ग्राहक आप पर भरोसा करेंगे और आप एक सफल व्यवसायी बनेंगे। सत्यकाम की ईमानदारी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके कार्यों में भी दिखाई देती थी। जब उन्हें गायों की देखभाल करने का काम सौंपा गया तो उन्होंने पूरे समर्पण और ईमानदारी के साथ उस काम को किया, बिना किसी स्वार्थ के। उनकी ईमानदारी ने उन्हें प्रकृति और प्राणियों के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद की।
गुरुकुल में सत्यकाम ने वेदों, उपनिषदों, दर्शन और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। उन्होंने ध्यान और योग का भी अभ्यास किया। सत्यकाम एक बहुत ही जिज्ञासु और मेहनती छात्र था। वह हमेशा अपने गुरु से प्रश्न पूछता था और ज्ञान की गहराई तक जाने की कोशिश करता था। वह हर विषय को गहराई से समझने का प्रयास करते थे, न कि सिर्फ सतही ज्ञान प्राप्त करने का। सत्यकाम की यह जिज्ञासु प्रवृत्ति उन्हें ज्ञान के नए क्षितिज तक ले गई। सत्यकाम की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान ही जीवन का प्रकाश है। हमें हमेशा ज्ञान की खोज में लगे रहना चाहिए और सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। सत्यकाम ने ज्ञान को एक पवित्र उद्देश्य माना और कभी भी ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग से विचलित नहीं हुए। आज के समय में हमारे पास ज्ञान के कई स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे कि पुस्तकें, इंटरनेट और शिक्षा संस्थान। हमें इन स्रोतों का उपयोग करके अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमें नए कौशल सीखने चाहिए और अपने ज्ञान को अपडेट करते रहना चाहिए। ज्ञान हमें समस्याओं का समाधान करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। सत्यकाम की ज्ञान की खोज उन्हें सिर्फ ग्रंथों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने प्रकृति से भी बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जंगल में समय बिताकर प्रकृति के नियमों को समझा और प्राणियों के साथ एक गहरा संबंध बनाया। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों से ही नहीं मिलता, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण से भी मिलता है। गुरुकुल में सत्यकाम ने अपने सहपाठियों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया। वह सभी के साथ समान व्यवहार करता था, चाहे वे किसी भी कुल या जाति के हों। वह सभी को सम्मान देता था और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। सत्यकाम की विनम्रता और सच्चाई ने सभी को प्रभावित किया। वह किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे, बल्कि सभी को समान रूप से सम्मान देते थे। यह उनकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू था। सत्यकाम ने हमेशा दूसरों की सेवा की और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने गायों की देखभाल करके दिखाया कि हमें सभी प्राणियों के प्रति दयालु होना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि सेवा ही सच्ची खुशी का मार्ग है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें एक अलग तरह की खुशी मिलती है, जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। आप किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, किसी बीमार व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं या किसी बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको एक अलग तरह का संतोष मिलता है। यह सेवा का भाव हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और हमारे जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। सत्यकाम की सेवा की भावना केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सभी प्राणियों तक फैली हुई थी। उन्होंने गायों की देखभाल करते हुए प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में मदद की। यह हमें सिखाता है कि हमें सभी प्राणियों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति दयालु होना चाहिए। एक दिन मुनि गौतम ने सत्यकाम को एक परीक्षा दी। उन्होंने उसे 400 बीमार और कमजोर गायें दी और कहा, जाओ और इनकी देखभाल करो। जब ये 1000 हो जाएं तो वापस आना। सत्यकाम ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। वह गायों को लेकर जंगल में चला गया। उसने उनकी देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने उन्हें भोजन दिया, पानी पिलाया और उनकी रक्षा की। यह परीक्षा सत्यकाम के चरित्र और धैर्य की परीक्षा थी। सत्यकाम ने जंगल में कई साल बिताए। उन्होंने प्रकृति और प्राणियों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने देखा कि हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सभी का अपना महत्व है। उन्होंने महसूस किया कि प्रकृति एक महान शिक्षक है और हमें उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। प्रकृति के साथ रहने से सत्यकाम को जीवन के गहरे अर्थों का बोध हुआ। सत्यकाम ने प्रकृति से सीखा कि हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सभी का अपना महत्व है। उन्होंने जाना कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। यह हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आज के समय में
हम देख रहे हैं कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। हमें प्रकृति से सीखना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें पेड़ लगाने चाहिए, पानी को बचाना चाहिए और प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो हम अपने जीवन को भी सुरक्षित करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, सत्यकाम की गायों की संख्या 1000 हो गई। वह उन्हें लेकर वापस गुरुकुल लौटा। ऋषि गौतम ने अपने शिष्य को वापस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि सत्यकाम में ज्ञान और अनुभव का एक गहरा भंडार जमा हो गया था। उन्होंने यह भी देखा कि सत्यकाम ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन पूरी ईमानदारी और लगन से किया था। मुनि गौतम ने सत्यकाम से पूछा, तुमने इतने वर्षों में क्या सीखा? सत्यकाम ने कहा, गुरुदेव, मैंने प्रकृति और प्राणियों से बहुत कुछ सीखा है। मैंने जाना है कि सत्य, ईमानदारी और सेवा ही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं। यह जवाब सत्यकाम के जीवन के दर्शन का सार था। सत्यकाम की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कुल और जाति का कोई महत्व नहीं है। सत्यकाम एक दासी के पुत्र थे, लेकिन अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और ज्ञान के बल पर वे एक महान ज्ञानी बने। यह हमें सिखाता है कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों से किया जाना चाहिए, न कि उसकी जाति या कुल से। यह एक महत्वपूर्ण सीख है जो आज के समाज में भी प्रासंगिक है, जहां जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। आज भी कई लोग जाति या धर्म के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव करते हैं। यह गलत है। हमें सभी मनुष्यों को समान समझना चाहिए और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सत्यकाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मानवता सभी मनुष्यों को समान समझना और सभी का सम्मान करना है। ऋषि गौतम ने सत्यकाम को अपनी सच्चाई के कारण स्वीकार किया, न कि उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण। यह एक क्रांतिकारी कदम था जिसने समाज में समानता और न्याय की स्थापना में मदद की। सत्यकाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ न्याय करना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सत्यकाम ने एक साधारण जीवन जिया, लेकिन वह हमेशा खुश और संतुष्ट थे। उन्होंने कभी भी भौतिक सुखों की लालसा नहीं की। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी सादगी में निहित है और हमें भौतिकवादी बनने से बचना चाहिए। आज के समय में हम अक्सर देखते हैं कि लोग धन और भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं। सत्यकाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खुशी सादगी और संतोष में है। हमें अपने जीवन में सरल चीजों का आनंद लेना चाहिए, जैसे कि प्रकृति की सुंदरता, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना और दूसरों की मदद करना। यह सरल चीजें हमें सच्ची खुशी देती हैं। सत्यकाम की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने और दूसरों की सेवा करने के लिए बहुत मेहनत की। उनकी मेहनत और लगन से ही वे एक महान ज्ञानी और क्षक बने। गौतम मुनि ने सत्यकाम को गले लगाया और कहा, तुम एक महान ज्ञानी बन गए हो। तुम्हारा ज्ञान और अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। सत्यकाम ने अपने गुरु को प्रणाम किया और गुरुकुल से विदा ली। उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई थी, लेकिन उनका ज्ञान और अनुभव का भंडार बढ़ता ही जा रहा था। सत्यकाम एक प्रसिद्ध ज्ञानी और शिक्षक बन गए। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया। उन्होंने लोगों को सत्य, ईमानदारी, सेवा और प्रेम के महत्व के बारे में सिखाया। सत्यकाम की शिक्षाओं ने लोगों को एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समाज में समानता और न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्यकाम जाबाल की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि सत्य, ईमानदारी, सेवा, ज्ञान और प्रेम ही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं। हमें इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए।
और एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीना चाहिए। मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, इस बारे में सत्यकाम की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। सत्यकाम ने हमेशा सत्य का पालन किया और कभी भी झूठ नहीं बोला। हमें भी अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को महत्व देना चाहिए। यह हमारे चरित्र को मजबूत बनाता है और हमें दूसरों का विश्वास दिलाता है। सत्यकाम ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास किया। हमें भी हमेशा ज्ञान की खोज में लगे रहना चाहिए और सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। ज्ञान हमें समस्याओं का समाधान करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। सत्यकाम ने हमेशा दूसरों की मदद की और उनके प्रति दयालु रहे। हमें भी दूसरों की सेवा करने और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सेवा करने से हमें एक अलग तरह का संतोष मिलता है। सत्यकाम ने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा। हमें भी प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति हमें शांति और ज्ञान प्रदान करती है। सत्यकाम ने एक साधारण जीवन जिया, लेकिन वह खुश और संतुष्ट थे। हमें भी सादा जीवन जीना चाहिए और भौतिकवादी बनने से बचना चाहिए। सच्ची खुशी सादगी में निहित है। सत्यकाम ने किसी भी व्यक्ति को जाति या कुल के आधार पर भेदभाव नहीं किया। हमें भी सभी मनुष्यों को समान समझना चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आइए, मानवता सबसे ऊपर है। सत्यकाम ने हमेशा अपने मूल्यों पर दृढ़ता से खड़े रहे। हमें भी अपने मूल्यों पर दृढ़ रहना चाहिए और किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। अपने मूल्यों पर टिके रहना एक मजबूत चरित्र का संकेत है। सत्यकाम जाबाल की कहानी हमें एक ऐसा जीवन जीने का मार्ग दिखाती है जो सत्य, ईमानदारी, सेवा, ज्ञान और प्रेम पर आधारित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए हमें अपने मूल्यों पर दृढ़ रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची खुशी सादगी में निहित है और हमें भौतिकवादी बनने से बचना चाहिए। सत्यकाम की कहानी एक अमर कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। यह हमें सिखाती है कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने गुणों और कर्मों से महान बन सकता है। एक समय की बात है, सत्यपुर नामक एक भव्य शहर था। इस पर सत्यव्रत नाम के एक प्रतापी, धर्मात्मा और ज्ञानी राजा का शासन था जो सत्य और धर्म का पालन करने वाले थे। राजा सत्यव्रत एक पवित्र शासक थे, अपनी प्रजा के रक्षक थे और असयाय कोय अपने राज्य के सभी लोगों के सच्चे शुभचिंतक थे। उनके दयालु शासन के तहत सत्यपुर के लोग शांति और समृद्धि से जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा सत्यव्रत के 4 प्रभावशाली पुत्र थे। अपने पिता की तरह वे सभी धर्मात्मा थे और अपनी प्रजा की सुरक्षा और भलाई के लिए समर्पित थे। एक दिन बड़े पुत्र ने अपने पिता से अनुमति मांगी। पिताजी, उसने कहा, मैं बाहर जाकर अपनी प्रजा के जीवन को देखना चाहता हूं और उनकी खुशी सुनिश्चित करना चाहता हूं। राजा ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और इस तरह बड़ा राजकुमार यात्रा पर निकल गया। जैसे ही वह यात्रा कर रहा था, राजकुमार को एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक जंगल के बीच में उसने एक आदमी को बेड़ियों में बंधे हुए देखा और उसके पास एक असाधारण तपस्वी साधु बैठे थे। साधु के साथ 4 शानदार अलौकिक घोड़े थे जिन्हें अश्विन कहा जाता था, जो पानी, जमीन और आकाश में तेजी से चलने में सक्षम थे। राजकुमार अत्यंत सम्मान के साथ तपस्वी के सामने झुका। वह मन ही मन सोचने लगा, मैं राजा सत्यव्रत का पुत्र हूं और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा की आवश्यकताओं को ये थी उनको समझूं। इन विचारों को सुनकर तपस्वी ने राजकुमार को संबोधित किया, देखो, मेरे पास 4 असाधारण घोड़े हैं। तुम अपनी यात्राओं के लिए एक ले सकते हो और अपनी प्रजा की देखरेख के लिए इसका उपयोग कर सकते हो। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी, मैं अपने लिए एक रखूंगा, लेकिन एक शर्त पर, जो कुछ भी तुम देखो उसे मुझे बताना होगा।
इतना ही नहीं, तुम्हें इसका अर्थ भी बताना होगा। यदि तुम वैध व्याख्या प्रदान करने में विफल रहते हो तो तुम्हें पत्थर बना दिया जाएगा। राजकुमार सतर्क होने पर भी चुनौती को स्वीकार कर लिया। जैसी आपकी इच्छा गुरुजी, उसने जवाब दिया। मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। कृपया मुझे अपना एक असाधारण घोड़ा दें। साधु ने उसे अश्विनों में से एक दिया। राजकुमार शानदार घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से भाग गया। वह एक सुंदर खेत में पहुंचा जो जीवंत फलों और फूलों से भरा हुआ था। बारिश ने भूमि को सींचा, एक लुभावना दृश्य बना दिया। राजकुमार ने उस दृश्य को देखकर अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, वह वापस मुड़ा, वापस लौटने के इरादे से। लेकिन उसके आश्चर्य की बात यह थी कि कभी खूबसूरत दिखने वाला खेत अब मिट्टी से बने भयानक जानवरों जैसे आकृतियों द्वारा खाया जा रहा था, जो उसी मिट्टी से उभर रहे थे। इस बदलाव से भयभीत होकर राजकुमार तेजी से तपस्वी के पास वापस गया। गुरुदेव, उस आए कायब में, उसने कहा, आपका घोड़ा वास्तव में शानदार है। यह मुझे दूर तक ले गया, बड़ी गति से। मैंने एक खेत को फलों और फूलों से भरा देखा है, और वापस आते समय उस खेत की मिट्टी ने उस फसल को खा लिया। साधु ने जवाब दिया, घोड़े से उतरने से पहले हमारा समझौता याद रखना। जो कुछ भी तुमने देखा है मुझे बताओ और उसका अर्थ बताओ। राजकुमार ने जो देखा था उसे बताया। गुरुजी, मैंने एक जीवंत विकास का खेत देखा, लेकिन वापस आने पर उस खेत को मिट्टी के जीवों ने निगल लिया। साधु ने तब उसे चुनौती दी, इसका अर्थ बताओ, इसका क्या महत्व है? राजकुमार अर्थ समझने में असमर्थ हकलाया, मुझे नहीं पता गुरुजी। तुरंत तपस्वी का रूप झिलमिलाया और राजकुमार पत्थर की मूर्ति में बदल गया। दिन बीत गए और जब बड़ा राजकुमार वापस नहीं आया तो राजा सत्यव्रत चिंतित हो गए। उन्होंने अपने दूसरे बेटे को बुलाया और कहा, जाओ मेरे बेटे और अपने भाई की खोज करो, वह बहुत समय से लापता है। दूसरा राजकुमार निकला और अंततः उसी जंगल में साधु के निवास के पास पहुंच गया। उसने तपस्वी से विनती की, ओह ज्ञानी व्यक्ति, मुझे बताओ मेरा बड़ा भाई कहां गया है? मैं उसे दिनों से ढूंढ रहा हूं। तपस्वी ने उत्तर दिया, तुम्हारे भाई को पत्थर बना दिया गया है। हालांकि यदि तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो और उनके अर्थ समझा सकते हो तो उसके जीवन को बहाल किया जा सकता है। तुम इन खूबसूरत घोड़ों को देख रहे हो? तुम्हारे भाई ने एक उद्धार लिया था और जब वह जो कुछ देखा था उसे समझा नहीं पाया तो वह पत्थर बन गया। क्या तुम अपने भाई को आजाद करना चाहते हो? दूसरे राजकुमार ने सहमति में सिर हिलाया। साधु ने समझाया, तुम्हारे भाई ने एक सुंदर खेत देखा, एक बहुतायत की जगह, और फिर उसने देखा कि इसके रक्षक इसे खा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? राजकुमार ने कहा, गुरुजी, यह एक पहेली है जिसका मैं समाधान नहीं कर सकता। मुझे एक घोड़ा दें, मैं खुद जाकर देखूंगा। तपस्वी सहमत हो गया और दूसरा राजकुमार एक घोड़ा लेकर चल पड़ा। उसने रास्ते में एक बछड़े को देखा, अपनी मां का दूध पीने के बजाय अपनी मां को ही दूध पिला रहा था। वह इस अजीब दृश्य को देखकर चकित रह गया। वह वापस तपस्वी के पास गया और बोला, गुरुदेव, यह घोड़ा बहुत ही सुंदर और शानदार है, इसकी गति बहुत अच्छी है। साधु ने कहा, राजकुमार ध्यान से सुनो, मेरी शर्त के अनुसार तुमने जो देखा है वह मुझे बताओ। राजकुमार ने कहा, गुरुजी, मैंने एक घायल गाय को देखा जिसने हाल ही में जन्म दिया था और उसका बछड़ा अपनी मां को दूध पिला रहा था। इस पर साधु ने कहा, मुझे इसका अर्थ बताओ। राजकुमार ने कहा, मैं इसका अर्थ नहीं बता सकता। और तुरंत दूसरा राजकुमार भी पत्थर में बदल गया। अब जब 2 और दिन बीत गए तो राजा सत्यव्रत फिर चिंतित हो गए। राजा सत्यव्रत ने अपने तीसरे पुत्र से कहा कि वे जाएं और अपने दोनों बड़े भाइयों को खोजें, क्योंकि वे कई दिनों से घर नहीं लौटे हैं। इसलिए राजा सत्यव्रत का तीसरा पुत्र उनकी तलाश में निकला और उसी जंगल में उसी साधु के पास पहुंचा। साधु के सुंदर घोड़ों को देखकर
राजकुमार का मन उन पर मोहित हो गया। वह उस व्यक्ति के पास आया और उत्साह से कहने लगा, हे वृद्ध, मुझे नहीं पता कि मेरे दो बड़े भाई कहां खो गए हैं। मैं तुम्हारे ये घोड़े लेना चाहता हूं। क्या बार सच तुम मुझे उन्हें दे सकते हो ताकि मैं अपने बड़े भाइयों को खोज सकूं? साधु ने कहा, राजन ध्यान से सुनो, तुम्हारे दोनों बड़े भाई मुझसे पत्थर के घोड़े लेकर गए हैं, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे भाई घोड़ों के साथ गए थे। लेकिन जो कोई भी उन पर बैठेगा और जंगल में जाएगा, उसे कुछ देखना होगा और उसका अर्थ भी बताना होगा। यदि तुम अपने दोनों भाइयों को जीवित देखना चाहते हो तो मुझे तुमसे वे दो प्रश्न पूछने दो। साधु ने आगे कहा, पहला प्रश्न तुम्हारे बड़े भाई ने देखा था। एक बड़ा सुंदर सुसज्जित खेत था जिसमें फसलें लगाई गई थीं और उसकी बाढ़ उस खेत को खा रही थी। दूसरा तुम्हारे छोटे भाई ने देखा था, एक नवजात गाय थी, एक बछड़ा अपनी मां को दूध पिला रहा था। बताओ राजकुमार। राजकुमार ने कहा, मुझे घोड़ा दो, मैं वहां जाकर देखूंगा और फिर मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं समझ जाऊंगा और वापस आऊंगा। गुरुदेव ने कहा, ले लो, तुम मेरे एक घोड़े को ले जा सकते हो। इसलिए तीसरा राजकुमार एक सुंदर घोड़ा लेकर जंगल में गया। जब वह वापस लौट रहा था तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक व्यक्ति के सिर पर एक बहुत बड़ी लकड़ी की संरचना रखी हुई है और उसके दोनों हाथों में लकड़ी है और वह सड़क पर पड़ी लकड़ी को बेचने और उठाने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर वह साधु के पास वापस आया। राजकुमार ने साधु से कहा, क्या देखा, बताओ। राजकुमार ने कहा, मैंने एक व्यक्ति को अपने सिर पर लकड़ी की गठरी के साथ देखा। उसने उन्हें अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और फिर भी वह सड़क से लकड़ी उठाने की कोशिश कर रहा था। साधु ने कहा, बताओ। हे राजन, इसका क्या मतलब है? मैं इसका अर्थ नहीं बता सकता। और तुरंत तीसरा राजकुमार भी पत्थर में बदल गया। जब 2 दिन और बीत गए और राजा ने सोचा कि उसके तीनों राजकुमार नहीं लौटे, तो उन्होंने अपने चौथे सबसे छोटे राजकुमार को बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुम वहां जाओ और पता करो कि तुम्हारे भाइयों को क्या हुआ है। तीनों भाई आज तक नहीं लौटे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? चौथा राजकुमार भी निकलता है और घूमते हुए उसी साधु के पास पहुंचता है। संयोग से साधु के आश्रम में पहुंचने के बाद उसने सोचा कि इस साधु को वर्षों से इसके बारे में पता होगा। जब मैं पूछता हूं तो इस राजकुमार ने उस साधु को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मुझे नहीं पता कि मेरे 3 बड़े भाई कहां घूम रहे हैं। क्या आप मुझे बाध्यता है बता सकते हैं? साधु ने कहा, जरूर राजन, तुम इन 3 पत्थर की मूर्तियों को देख रहे हो। ये तुम्हारे 3 भाई हैं। मैंने उन्हें पत्थर का क्यों बनाया है? इसके पीछे कारण यह है कि उन्होंने मुझसे यात्रा के लिए घोड़े किराए पर लिए हैं और मेरे घोड़ों की शर्त यह है कि जो कुछ भी तुम देखोगे, तुम मुझे उसके बारे में बताओगे और उसका अर्थ भी बताओगे। तुम्हारे भाई प्रश्नों का अर्थ बताने में विफल रहे और इसलिए पत्थर बन गए। यदि तुम इन तीनों के प्रश्नों का अर्थ बताते हो तो तीनों जीवित हो जाएंगे। चौथे राजकुमार ने कहा, गुरुजी, कृपया मुझे अपना प्रश्न बताएं। तब साधु ने उस छोटे राजकुमार के बारे में भी बताया जिसने अपने 3 जानवरों पर राजकुमारों में से एक को देखा था। और फिर उस छोटे राजकुमार ने चौथे राजकुमार को बताया। चौथा राजकुमार कहने लगा, गुरुजी, मुझे अपना घोड़ा दीजिए। मैं जाकर देखूंगा और समझूंगा कि क्या करना है और फिर मैं आपको जवाब दूंगा। फिर चौथे राजकुमार ने भी एक घोड़ा लिया और उसके साथ चलना शुरू कर दिया। जब वह जंगल से लौट रहा था तो उसने देखा कि 7 से 8 लोग हैं और उनके बीच में एक कुआं है। फिर राजकुमार ने देखा कि पहले उस कुएं में बीच में 2 सांप थे। उसने उन सांपों को भर दिया और जब बौद्धिधि चाबी को एक संयुक्त की जरूरत थी तो वह 7वां हिस्सा बनाया गया था। जब वह उस खाली जगह को नहीं भर सका तो राजकुमार यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि इस गोत्र के एक व्यक्ति को एक घर दिया गया और यह एक साथ हुआ। यदि कोई आग को नहीं भर सकता था तो वह वापस श्रोताओं के पास लौट जाता था। साधु ने पूछना शुरू कर दिया, बताओ, तुमने क्या देखा? राजकुमार ने कहा, मैंने देखा कि कड़ी मेहनत थी और उनके बीच में एक कुआं था।
एक कुएं ने उनसे सांपों को भरने के लिए कहा, लेकिन बहुत सांत्वना मिलने के बाद भी वे एक भी कुआं नहीं भर पाए। साधु ने कहा, मेरी शर्त के अनुसार बताओ कि इसका क्या अर्थ है। राजकुमार ने कहा, गुरुजी, यह कहां रहते हैं? मैं यह नहीं जानता। और इतना कहते ही चौथा राजकुमार भी पत्थर बन गया। जब 2 दिन बीत गए तो राजा स्वयं सोचने लगे कि राजकुमारों के साथ क्या बड़ी विपत्ति हुई है, तो मुझे महाराष्ट्र में घोड़े पर सवार होकर जाना चाहिए और 1 या 2 दिनों के लिए अपने राजकुमारों की तलाश में जाना चाहिए। बाद में संयोग से वह उसी जंगल में आया और उस महान तपस्वी साधु को देखा। राजा ने सोचा कि साधु को इसके बारे में पता होगा। राजा ने साधु को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उन्होंने साधु से कहा कि राधे मेरे 4 पुत्र इस क्षेत्र में कहीं छिपे हुए हैं। मैंने उन्हें लोगों की रक्षा करने और उनकी देखभाल करने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे मुझसे कितनी दूर तक पहुंच गए हैं। वे वापस नहीं आए। क्या तुम कुछ जानते हो? साधु ने कहा, निश्चित रूप से ये 4 पत्थर की मूर्तियां तुम्हारे अपने राजकुमार हैं। जब राजा ने गुरुदेव से कहा कि यह कैसे हुआ, तो साधु ने बताया कि इन राजाओं ने मेरे 4 घोड़े ले लिए और मेरे घोड़ों पर शर्त रखी थी कि जो कोई भी इसे देखेगा वह मुझे इसके बारे में बताएगा और फिर उसका अर्थ भी बताएगा। लेकिन तुम्हारा राजकुमार जंगल में जो कुछ देखा उसे बताने में सफल हुआ, लेकिन उसका अर्थ नहीं बता सका और इसलिए मैंने उसे पत्थर का बना दिया। यदि तुम सभी 4 प्रश्नों के उत्तर देते हो, तभी राजन, चारों पुत्र जीवित हो जाएंगे और यदि तुम चाहो तो तुम घोड़ा ले जा सकते हो और जंगल में देख सकते हो कि किस समय तुम वापस आ सकते हो। तब राजा सत्यव्रत एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने कहा कि साधु महाराज, कृपया मुझे अपनी निजी बात बताएं। मैं जंगल में नहीं जाऊंगा, मैं यहीं इसका उत्तर दूंगा। तो पहला प्रश्न जो साधु ने पूछा वह यह है कि राजन, तुम्हारे जंगल में एक बड़ा सुंदर खेत है। इस खेत में फल और फूल उगाए जाते हैं और खेत की सुरक्षा के लिए एक बाड़ लगाई गई थी और वहां कुछ झंडे भी लगाए गए थे। कुछ समय बाद उन्होंने जानवरों का रूप ले लिया और खेतों को खा लिया। फिर राजन बताओ, यह बदलाव कैसे आया? तब राजा सत्यव्रत ने कहा कि देखो और फसलों को खाओ। कलयुग आगे आ रहा है और कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें तुम अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त करोगे। वे तुम्हारे पास होंगे, वे तुम्हारे परिवार के सदस्य होंगे जिन्हें तुम्हारी रक्षा करनी थी। वे तुम्हें खाएंगे, वे तुम्हें परेशान करेंगे, वे दोस्ती करके तुम्हें धोखा देंगे। यह भविष्य में होने वाला है। गुर्दे हैं और जो तुम्हारे करीबी हैं वे तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करेंगे। यह कलयुग का परिणाम हो सकता है। जब राजा ने यह कहा तो उसका पहला पुत्र जीवित हो गया। राजा ने साधु से कहा कि गुरुजी, पया मुझे अपना दूसरा व्यक्तिगत प्रश्न बताएं। तो साधु ने दूसरा प्रश्न पूछा कि राजन, तुम्हारे दूसरे पुत्र ने क्या देखा था कि गाय जिसने हाल ही में जन्म दिया था उसका बछड़ा अपनी मां को ही दूध पिला रहा था। तो राजा कहने लगा कि कलयुग भविष्य में आने वाला है और इस युग में ऐसे लोग होंगे जो अपनी बेटियों की संपत्ति और धन चुरा लेंगे और वे कमाई को खा जाएंगे। यह गुरुदेव उसी का संकेत है। एक विधवा मां अपनी बेटी रखेगी, वह अपनी बेटी के पैसे खा जाएगी। उसकी बेटी की संपत्ति, जिसे संपत्ति बनाने के लिए बचाया गया था, वह संकेत दे रही थी कि भविष्य में ऐसा समय आने वाला है जब लोग अपनी बेटियों पर भी ध्यान नहीं देंगे। जब राजा ने यह कहा तो राजा का दूसरा पुत्र जीवित हो गया। साधु अब बहुत खुश हुआ। राजा ने साधु से कहा कि साधु महाराज, कृपया मुझे अपनी तीसरी व्यक्तिगत जानकारी बताएं। तो साधु ने कहा कि राजन, तुम्हारे तीसरे पुत्र ने देखा था कि एक अकेला व्यक्ति लकड़ी के गट्ठर के साथ आ रहा है। उसके सिर पर एक बड़ा गट्ठर है, उसके हाथों में लकड़ी है, उसे ले जा रहा है और फिर भी वह सड़क से किसी और की लकड़ी उठाने की कोशिश कर रहा है। यह क्या है? तब राजा ने कहा कि भविष्य में इस कलयुग में ऐसे लोग पैदा होंगे, वे अपनी संपत्ति से संतुष्ट नहीं होंगे, वे दूसरे की संपत्ति छीनने की कोशिश करेंगे। इतनी संपत्ति होने के बावजूद वे गरीबों का शोषण करेंगे,
वे गरीबों की संपत्ति छीन लेंगे। यह कलयुग में होने वाला है। जब साधु ने यह सुना तो वह बहुत खुश हो गया और राजा का तीसरा पुत्र भी जीवित हो गया। राजा ने कहा कि साधु, कृपया मुझे अपना चौथा प्रश्न भी बताएं। तब साधु ने कहा कि तुम्हारे चौथे पुत्र ने देखा था राजन कि एक जंगल में बीच में एक कुआं था और उसके चारों ओर लोग थे। इस बीच मूर्ख ने उन सांपों को भर दिया, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो जब वे गिर गए तो वे एक साथ एक कुआं नहीं भर सके। तो राजा सत्यव्रत ने कहा, देखो साधु महाराज, अगली बार ऐसा होगा कि मैं पिता के साथ ले जाऊंगा। यह कलयुग का सत्य है और एक प्रस्ताव सांप के बेटों को खिलाएगा, उन्हें सुसज्जित और योग्य बनाएगा, उनका पेट भरेगा, उनका पालन पोषण करेगा। लेकिन ओ गुरुदेव, प्रयासों को एक साथ रखा खकर कोई भी पिता का पेट नहीं भर सकता है। आप पाएंगे कि यह कलयुग का सत्य है। आप देख रहे हैं कि आजकल लोग अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रमों में छोड़ देते हैं। यह कितना दुखद है। यह दिलों का सच है। जब मैंने राधा के शब्द सुने तो मैं बहुत खुश हो गया और राजा का चौथा पुत्र भी जीवित हो गया। राजा बहुत खुश हैं और उस साधु के चरणों में प्रणाम करने के बाद वह खुशी खुशी अपने चारों पुत्रों के साथ अपनी राजधानी सत्यपुर लौट जाता है। यह प्राचीन समय की बात है, जब एक प्रसिद्ध गुरुकुल में एक महान आचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। शिष्य गुरु के चारों ओर बैठे थे और गुरु उन्हें समझा रहे थे कि हमें अच्छे स्थान पर रहना चाहिए और अच्छा भोजन करना चाहिए। भोजन सर्वोत्तम रसोइये द्वारा बनाया और परोसा जाना चाहिए, अन्यथा हम अपने रास्ते से भटक सकते हैं। गुरुदेव ने कहा कि हमें सबसे अच्छी जगह पर रहना चाहिए और सबसे अच्छा भोजन करना चाहिए। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और एक अच्छे रसोइये द्वारा बनाया गया भोजन ही खाना चाहिए। एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? गुरु ने कहा, यह प्राचीन काल की बात है, जब संघपुरी नाम का एक प्रसिद्ध शहर था। उस शहर में महाराज संघ व्रत शासन करते थे। वह एक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र राजा थे। एक दिन राजा संघव्रत अपने सिंहासन पर बैठे थे और राजसभा चल रही थी। तभी 3 विद्वान पुरुष राजा के दरबार में प्रवेश करते हैं। वे तीनों राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज, हम आपके दरबार में नौकरी चाहते हैं। राजा ने कहा, आप सभी का मेरे दरबार में स्वागत है, लेकिन मुझे यह बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। यदि हम आपको यहां नौकरी देंगे तो आप किस प्रकार का काम करेंगे? पहला विद्वान बोला, महाराज, मैं इस स्थान का निरीक्षण करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या यह रहने योग्य है या नहीं। राजा ने कहा, ठीक है, और अपने मंत्री को उसे नियुक्त करने के लिए कहा। दूसरे विद्वान ने कहा, महाराज, मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सी चीज उत्तम है, कौन सी निम्नतम है और कौन सी स्वीकार्य है या नहीं। राजा ने कहा, ठीक है, और मंत्री ने उसे भी नियुक्त कर दिया। तीसरे विद्वान ने राजा से कहा, महाराज, मैं भोजन के बारे में बता सकता हूं कि यह खाने योग्य है या नहीं। राजा ने उन तीनों विद्वानों को अपने दरबार में रख लिया। गुरुदेव आश्रम में अपने शिष्यों को यह कहानी सुना रहे थे। महाराज शंख वीर थे। रथ के दरबार में तीनों विद्वानों ने अपनी अपनी जगह ले ली। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन महाराज शंखव्रत ने कहीं यात्रा करने का विचार किया और उस विद्वान से कहा जो स्थानों का निरीक्षण करता था, विद्वान जी, आपको मेरे साथ चलना होगा। जो विद्वान स्थान का निरीक्षण करता था वह और महाराज शंखव्रत दोनों यात्रा पर निकले। चलते चलते शाम हो गई और महाराज ने सोचा कि अब हमें कहीं रुकना चाहिए। उन्होंने उस विद्वान से कहा, अब रात हो गई है, हमें कहीं ठहरना चाहिए। उस विद्वान ने कहा, महाराज, आपकी जैसी इच्छा, आप जहां रुकेंगे मैं वहीं आपके साथ रहूंगा। राजा ने देखा कि पास में एक गांव है और महाराज उस गांव की ओर आ रहे हैं। गांव के बाहर एक बहुत ही शानदार झोपड़ी थी। प्राचीन काल में लोग अक्सर झोपड़ियों में रहते थे और बाहर 2-4 चारपाइयां लगी हुई थी।
महाराज ने देखा कि चारपाई पर कोई नहीं है और भगवान शंकर का एक बहुत ही सुंदर मंदिर भी बना हुआ है, लेकिन मंदिर में कोई पुजारी नहीं है। स्थान का निरीक्षण करने वाला विद्वान थोड़ा संकोच कर रहा था। उसने कहा, महाराज, हमें इसी आश्रम में रुकना चाहिए, क्योंकि गांव में किसी के साथ रहने पर हमारे पास रखे सोने के आभूषण चोरी हो सकते हैं। राजा ने कहा, ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा, हम थक गए हैं। राजा और वह विद्वान उस पवित्र आश्रम में रुक गए। यह एक मंदिर था, पत्थरों से बना हुआ। दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेट गए। फिर महाराज संघव्रत को एक सपना आया कि महाराज सत्यव्रत अपनी मां की हत्या कर रहे हैं। महाराज सत्यव्रत की नींद अचानक खुल गई और उन्होंने उस विद्वान से कहा, विद्वान जी, हमें इस समय किसी घर में जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि रानी मां किसी मुसीबत में हैं। स्थान के बारे में जानकारी देने वाले विद्वान ने कहा, महाराज, हमें घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वह मुझे पहले से ही पता है। राजा ने पूछा, तुम्हें क्या पता है? विद्वान ने कहा, महाराज, आपने जो परेशान करने वाला सपना देखा है वह इस स्थान का प्रभाव है। हालांकि यह भगवान शिव का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में रहने वाले पुजारी ने अपनी मां की हत्या कर दी थी। इसी कारण से यह जगह पवित्र न ही है और इसीलिए आपने ऐसे सपने देखे। यह सुनकर राजा ने सोचा कि आज उन्हें इस जगह की सच्चाई पता चल गई। सुबह उन्होंने गांव के लोगों को बुलाया और उनसे कहा, यह एक पवित्र स्थान है, लेकिन यहां कोई पुजारी या साधु नहीं है। यहां भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ है, लेकिन यहां कोई पूजा नहीं करता। ग्रामीणों ने कहा, महाराज, यहां एक पुजारी अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। उसने गुस्से में अपनी मां की हत्या कर दी थी। तब से यह स्थान बंद है और राजा भी इस स्थान पर नहीं आते हैं। यह सुनकर राजा ने उस विद्वान को धन्यवाद दिया जिसने उस जगह के बारे में बताया था। राजा ने उस विद्वान को अपने दरबार में एक पद दिया और वहां से अपनी राजधानी लौट गए। राजधानी पहुंचने पर राजा ने देखा कि रानी मां और सभी कुशल हैं। राजा संतुष्ट हो गए। फिर राजा ने अपने दरबार में उन तीनों विद्वानों को बुलाया और कहा कि हमने एक जगह पर रात बिताई थी। उस विद्वान ने उस जगह के बारे में बताया कि वहां पहले एक हत्या हुई थी, इसलिए वह जगह रहने लायक नहीं है, जबकि वह भगवान शंकर का मंदिर लग रहा था। राजा ने दरबारियों से कहा कि जब हमने गांव के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पुजारी ने अपनी मां की हत्या की थी। राजा ने उस विद्वान से पूछा, महाराज, आपको कैसे पता चला कि वह जगह रहने लायक नहीं है? विद्वान ने राजा के दरबार में कहा, महाराज, जिस स्थान पर हम रहते हैं उसका प्रभाव तत्काल शुरू हो जाता है। महाराज, यदि आप गंगा में स्नान करने जाते हैं तो आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। यदि आप श्मशान घाट जाते हैं तो वहां अलग विचार आएंगे। यदि आप मंदिर जाते हैं तो भगवान की भक्ति के विचार आएंगे। यदि आप किसी सही जगह पर जाते हैं तो उस जगह के बारे में आपके अच्छे विचार आएंगे। महाराज, जब आप युद्ध के मैदान में जाते हैं तो आपके मन में युद्ध के विचार अवश्य आएंगे। स्थान का बहुत महत्व है। जैसा व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है उसका प्रभाव उस पर हावी होने लगता है। महाराज, यही कारण है कि मैंने उस स्थान को पहचान लिया। जैसे ही मैंने उस जगह में प्रवेश किया, मेरे मन में हत्याओं, अपराधों और जघन्य कृत्यों के विचार आने लगे। मेरे विचार बदल गए। राजा विद्वान से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे अपने दरबार में आजीवन नौकरी दी। अब राजा को उस व्यक्ति की परीक्षा लेनी थी जो भोजन की गुणवत्ता बताता था। एक प्रसिद्ध व्यापारी राजा के पास 500 बोरी गेहूं लेकर आया और कहा, राजन, यहां सब खास लाई जजन, ये 500 बोरी गेहूं आपकी सेवा में है। यह बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं है। कुछ दिनों के लिए उनकी कीमत बढ़ गई। राजा ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि तुम किस प्रकार का गेहूं लाए हो। राजा और उसके अन्य दरबारियों ने अनाज देखा। यह बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का था, चमकदार और साफ था।
राजा ने कहा कि यह बहुत अच्छा है और अगर इसे कई वर्षों तक रखा जाए तो यह खराब नहीं होगा। उसी समय राजा के मन में एक प्रश्न आया कि मैंने यह काम एक विद्वान को दिया है, इसलिए उस विद्वान को बुलाया जाना चाहिए। महाराजा के मंत्रियों ने उस विद्वान को बुलाया और कहा, विद्वान जी, अब आप बताइए कि यह गेहूं कैसा है, क्या हमें इसे लेना चाहिए या नहीं। विद्वान ने गेहूं के बोरे की अपने हाथों में लिए और कहा, महाराज, यह धन किसी चोर द्वारा कमाया गया है। यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो हमारी सेना और अधिकारियों में भी चोरी की भावना जाग जाएगी। राजा क्रोधित हो गया और कहा, यह चोरों वाली बात कहां से आई? व्यापारी कोई चोर नहीं है महाराज, मैं आपका प्रसिद्ध व्यापारी हूं और मैं केवल आपके लिए अनाज जमा करता हूं। मैंने यह अनाज एक बड़े जमींदार से खरीदा है जिसके पास हजारों बीघे जमीन है, वह भी चोरी नहीं कर सकता। राजा ने कहा कि किसान को बुलाया जाए। महाराजा के आदेशानुसार सिपाही उस किसान के घर गए जिससे व्यापारी ने अनाज खरीदा था। जब किसान महाराज के दरबार में आया तो उसने महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने किसान को सामने बैठने के लिए एक उचित स्थान दिया। किसान के बैठने के बाद राजा ने कहा, किसान, मुझे सच बताओ, तुमने यह गेहूं कहां से चुराया है? किसान ने कहा, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास 1000 बीघा जमीन है और मैंने हजारों क्विंटल गेहूं पैदा किया है। राजन, यह मेरे खेत का अनाज है, मैंने इसमें एक भी चोरी का दाना नहीं मिलाया है। राजा ने कहा, नहीं, सच बताओ, तुमने यह कहीं से चुराकर कमाया है, मुझे बताओ सच्चाई क्या है? किसान ने कहा कि नहीं महाराज, यह गेहूं मेरे खेत में उगाया गया है, मैंने इसे कहीं से नहीं चुराया है। फिर राजा ने उस विद्वान की ओर दे गए, खा और कहा कि सुगंध तो पहले जैसी ही है। उस विद्वान ने कहा, नहीं राजन, यह नहीं हो सकता कि यह गेहूं चुराया गया हो, यह धन किसी चोर ने कमाया था। जब किसान ने उस विद्वान से यह सुना तो किसान ने कहा, हां महाराज, आपका विद्वान सच कह रहा है, मेरे पास हजारों बीघे जमीन है, लेकिन मुझे यह अनाज एक चोर से मिला। वह एक राजा की जेल से भागकर आया था। उसने अपना बैग छुपा दिया और मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि मुझे आपके यहां रहने दो, मुझे केवल रोटी और खाना चाहिए, मैं आपका सारा काम करूंगा। किसान ने राजा को बताया कि महाराज, मैंने इस अनाज को अपने यहां रखा है और इस साल की फसल में बुआई से लेकर कटाई तक, सिंचाई तक का सारा काम उस चोर ने किया है। इसलिए महाराज, आपके विद्वान सही कह रहे हैं कि यह धन चोरों द्वारा कमाया गया है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि उसके दरबार में इतना विद्वान है। गुरु अपने शिष्यों को कहानी सुना रहे थे। राजा ने उस विद्वान से पूछा जो अनाज की गुणवत्ता बताता था, जैसे ही तुमने यह अनाज अपने हाथ में लिया, जबकि इसकी चमक सोने जैसी है और यह साफ है, फिर भी तुमने यह कैसे बताया कि यह चोरी का था? विद्वान ने कहा, राजन, जब मैंने यह अनाज अपने हाथ में लिया तो मेरे मन में एक विचार आया कि यह अनाज सोने की तरह चमक रहा है, और जब मैंने यह देखा तो मेरा ध्यान आपके महल पर गया महाराज। मुझे उस सुनहरे कलश पर दया आई जो वहां लटका हुआ है। मैंने सोचा कि यह अनाज और वह सुनहरी कलश दोनों समान रूप से चमक रहे हैं, लेकिन उसी समय मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे इस राजा के लिए काम क्यों करना चाहिए। अगर मैं राजा का साथ छोड़कर कहीं चला जाऊं तो मेरी कई पीढ़ियां आराम से खा सकती हैं, जबकि राजन, मैंने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं चुराया, लेकिन इस अनाज को हाथ में लेने से मेरे मन में ये विचार आने लगे। जब ये विचार आने लगे तो मुझे पता चल गया, जैसा कि विद्वान कहते आए हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसका अर्थ है कि आपका मन आपके द्वारा खाए गए भोजन की तरह होगा। राजा विद्वान को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे अपने दरबार में आजीवन के लिए नियुक्त कर लिया। गुरु अपने शिष्यों को बता रहे थे कि उस दरबार में एक से बढ़कर एक लोग नौकरी के लिए आते थे। एक प्रसिद्ध रसोइया खाना बनाने के लिए राजा के दरबार में आया।
उसने महाराज से कहा, महाराज, मैं आपके दरबार में नौकरी की औकरी चाहता हूं। राजा संघव्रत ने कहा, बताओ तुम क्या कर सकते हो? रसोइये ने कहा, महाराज, मैं बहुत स्वादिष्ट और अच्छा खाना बना सकता हूं। राजा संघव्रत ने सोचा कि यदि वह खाना बना सकता है तो यह अच्छी बात है। राजा ने रसोइये से कहा, आज तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी, हम आज के भोजन को खुद चखेंगे। रसोइये ने कहा, ठीक है महाराज। महाराज ने उस रसोइये को अपने यहां नियुक्त कर लिया और कहा कि आज का भोजन साफ होना चाहिए। रसोइये ने पूरी कुशलता से भोजन तैयार किया और जितनी अच्छी हो सकती थी उतनी स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने महाराज संघव्रत को बुलाया और कहा, महाराज, आप देखें कि हमने भोजन कैसा बनाया है। राजा कुछ मंत्रियों के साथ रसोई में पहुंचा। जब राजा ने भोजन देखा तो वह बहुत स्वादिष्ट था। मंत्रियों ने भी भोजन को पसंद किया। जब उन्होंने इसे चखा तो मंत्री ने कहा, महाराज, हमने कई रसोइयों को देखा है, लेकिन यह हमारे राज्य में पहली बार है कि ऐसा कुशल रसोइया आया है। महाराज, आपने इसे अपने यहां ही नौकरी पर रखा था, क्योंकि जो भोजन परोसा जाना था उसके बारे में एक विद्वान ने कहा कि इस भोजन को कौन बना रहा है और यह कैसे बना है, कृपया मुझे बताएं। अनाज की गुणवत्ता बताने वाले विद्वान ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे बता दें कि यह भोजन कौन बना रहा है तो हमारे सभी अधिकारी जो उनका भोजन खाएंगे वे चोरी करने वाले बन जाएंगे और उनमें लूट की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। यह सुनकर राजा ने कहा, यह क्या है? आज हमारे रसोइये से यह भोजन करवाया गया है। यह व्यक्ति निश्चित रूप से चोर है। यह व्यक्ति भोजन बनाने के बहाने यहां हमारे राज्य को लूटना चाहता है। राजा ने उस रसोइये को अपने दरबार में बुलाया और कहा, हे विद्वान रसोइये, तुमने बहुत अच्छे व्यंजन बनाए हैं। तुम्हारा भोजन बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन मुझे बताओ कि तुम सत्ता में आने से पहले क्या काम करते थे? मुझे सच बताओ, वरना मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। जब उस रसोइये को राजा की बात समझ आई तो उसने राजा से कहा, महाराज, मैं बहुत समय से चोरी करता आ रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैंने कितने लोगों को मारा है, कितनी डकैतियां की हैं और कितने राज्यों ने मुझे गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए हैं। मैंने अपने नाम से कितने अपराध किए हैं महाराज। अब मैंने सोचा कि इसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं जानता हूं कि खाना बनाना है, तो क्यों ना किसी राजा के यहां रसोइया बन जाऊं। राजा के साथ रहने से मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा कि मैं एक डकैत हूं। मैं आपको अपनी यह कला बता रहा हूं। मैंने सच्चाई बता दी है। अब मैं चोरी नहीं करूंगा। राजा ने विद्वान से पूछा, हे विद्वान, तुमने इतने कुशलता से कैसे जाना कि इस व्यक्ति द्वारा बनाया गया भोजन सही नहीं है? विद्वान ने कहा, राजन, हमारे वेदों और पुराणों में खाने के नियम बताए गए हैं। जब मैंने इस भोजन को खाने के बारे में सोचा तो उसी समय मेरे मन में लूट के विचार आने लगे। मैंने सोचा कि महाराज के गले में जो सोने का हार है, इसे क्यों न चुरा लिया जाए। जब मैं इन विचारों में खो गया तो मैंने सोचा कि अगर कोई राजा के गले से हार छीन ले तो महाराज, आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। राजन, यदि आप यह हार रसोई में या अपने पास रखेंगे तो आपके राज्य का संचालन बिगड़ जाएगा। आपके अधिकारी और सेना चोर बन जाएंगे। गुरु अपने शिष्यों को बता रहे थे कि हमेशा 3 बातें याद रखें। सबसे पहले, आपको हमेशा अच्छी जगह पर रहना चाहिए। गुरु ने शिष्यों को बताया कि जब हम कहीं नया घर बनाते हैं तो हम घर में प्रवेश करने से पहले इसलिए अनुष्ठान करते हैं ताकि उस नए घर को शुद्ध किया जा सके। यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध स्थान पर रहता है तो उसके घर में परेशानियां, बीमारियां और झगड़े होते हैं। इतना ही नहीं, उसकी वृद्धि भी रुक जाती है, उसका धन समाप्त हो जाता है और उसके परिवार की वृद्धि रुक जाती है। गुरु ने कहा कि दूसरा सवाल यह है कि हमें अच्छा भोजन करना चाहिए। यदि आप अच्छा भोजन नहीं करते हैं तो भी आपकी तर्क शक्ति और बुद्धि वैसे ही काम करेगी जैसा आप अनुभव करते हैं।
यदि आप लूट का भोजन खाते हैं तो आपका मन लूट की ओर झुकेगा। यदि आप चोरी को ध्यान में रखते हैं तो आस्य आपका उश्वस्ते है, मन चोरी की ओर काम करेगा। यदि आप अच्छे व्यापार का भोजन करेंगे तो आपका मन व्यवसाय की ओर काम करेगा। इसलिए हमें अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन खाना चाहिए जो अच्छे व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, तभी हमारे अंदर अच्छी बुद्धि निवास करेगी। तीसरा सवाल यह है कि यदि भोजन करते समय आपने किसी गलत व्यक्ति द्वारा बनाया गया भोजन खाया या किसी रजस्वला महिला द्वारा बनाया गया भोजन खाया या ऐसा भोजन खाया जिसमें कुछ गिरा हो या ऐसा भोजन खाया जिसे पैरों से छुआ गया हो या ऐसा भोजन खाया जिसे किसी अन्य व्यक्ति ने छुआ हो, तो आपकी क्रांति नष्ट हो जाएगी, आपकी चमक नष्ट हो जाएगी, आपकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। गुरु के ये प्रश्न सुनकर शिष्य बहुत प्रसन्न हुए और गुरु के चरणों में झुक गए। तो देखिए श्रोताओं, यह थी हमारी आज की कहानी। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसी के साथ अब यह वीडियो समाप्त होता है।